जय हिंद। कैसे हो सारे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हम पिछला जो टॉपिक है राजस्थान का संभाग पढ़ रहे थे, अगर वो नहीं पढ़ा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का जो अगला टॉपिक है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है राजस्थान के भौतिक प्रदेश। और राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले हम उस चीज़ को जानेंगे जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश 4 भागों में बांटे गए हैं, वो प्राचीन काल में किन के अवशेष हैं। तो पृथ्वी पर जो प्राचीनतम अवशेष मिलते हैं जैसे अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है, तेतीस सागर है, पेंथालासा महासागर है, ये क्या चीज़ें हैं इनके बारे में हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें आगे रिपीट होती जाएंगी। जैसे जैसे हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे उनमें वो चीज़ आती जाएंगी, तो उस चीज़ को पहले पढ़ना जरूरी है। जैसे अपनी पृथ्वी पर वर्तमान में जो 7 महाद्वीप हैं, वो 7 महाद्वीप पहले नहीं थे। पहले इन 7 महाद्वीपों आपस में जुड़े हुए थे और वो एक सुपर कॉन्टिनेंट, एक महामहाद्वीप था। उससे ही सारे महाद्वीप बने हैं, उनसे ही अपने राजस्थान के जो क्षेत्र हैं, भारत के जो क्षेत्र हैं, पूरे महाद्वीपों के जो भाग हैं, स्थान हैं, उसी कॉन्टिनेंट से आधारित हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पृथ्वी पर प्राचीन काल में क्या था और क्या से क्या हो गया। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपनी पृथ्वी पर। जैसा कि अपनी पृथ्वी है, ये अपनी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर प्राचीन काल में एक ही स्थलखंड था। जैसे वर्तमान में बहुत सारे स्थलखंड है, टुकड़े टूटे हुए हैं, महाद्वीप हैं, द्वीप हैं, टापूज हैं, ऐसे हैं। लेकिन पहले हमारी पृथ्वी पर क्या था, सिर्फ एक पूरी पृथ्वी थी और पृथ्वी पर चारों ओर पानी था। उस पानी में एक भूखंड था, यानी प्राचीन काल में पृथ्वी पर सिर्फ एक भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। देखो, ये प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया। क्वेश्चन ये आता है कि प्राचीन काल में 20 करोड़ साल पहले प्राचीन काल में जो पृथ्वी पर एकमात्र भूखंड था उसका क्या नाम था, पेंजिया। तो ये प्राचीन काल का क्या था, पेंजिया। देखो, यो पेंजिया था, उसके चारों जो जलीय राशि थी पृथ्वी पर, जो पेंजिया था उसके चारों ओर, यानी इस पृथ्वी पर इस ये पेंजिया के चारों ओर जो जलीय राशि थी उसका क्या नाम था। देखो, पेंजिया के चारों ओर फैले जलीय भाग को क्या नाम दिया गया, पेंथालासा। इसका नाम था पेंथालासा, पेंथालासा महासागर, पेंथालासा महासागर। देखिए, अपनी जो पृथ्वी है उस पर प्राचीन काल में विस्तृत क्षेत्र पर जलीय भाग था, उस जलीय भाग का नाम था पेंथालासा महासागर। लेकिन थोड़े समय के उसमें एक भूखंड तैर रहा था, उस भूखंड का नाम था पेंजिया। पृथ्वी पर शुरुआत में 2 ही चीजें थी, एक पेंजिया था और एक था पेंथालासा महासागर। उसके बाद में धीरे धीरे देखो क्या हुआ, ये जो पेंजिया भूखंड था, ये जो पेंजिया भूखंड है, इसका चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण, चंद्रमा का एक तरफ तो किससे बल लगा, चंद्रमा का बल लगा, एक तरफ सूर्य से, और एक पृथ्वी ने अपना क्या लगाया, ग्रेविटी फोर्स। इन तीनों बलों के कारण है ये अपना पेंजिया भूखंड है, इसके 2 भाग हो गए। पेंजिया भूखंड के कितने भाग हो गए, 2 भाग। इस प्रकार से देखो, पहले पेंजिया एक था, एक से कितने पेंजिया बन गए, 2 पेंजिया, 2 भूखंड बन गए। ये ऊपर वाला भाग है पेंजिया का और ये नीचे वाला भाग है। देखो, जो पेंजिया का ऊपर वाला भाग है इसका नाम रखा गया अंगारा लैंड, इसका नाम हो गया अंगारा लैंड। देखो, उसके बाद में तो पेंजिया भूखंड का जो दक्षिणी भाग है इस भाग का नाम पड़ा गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। देखो, पृथ्वी पर प्राचीन काल में एक भूखंड था, उस भूखंड है वो पेंथालासा नामक महासागर में तैर रहा था। थोड़े समय के बाद में क्या हुआ, इस भूखंड के कितने टुकड़े हो गए, 2 टुकड़े। पेंजिया भूखंड का जो उत्तरी भाग है उसका क्या नाम पड़ा, अंगारा लैंड। उसके बाद दक्षिणी भाग क्या कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। अब देखो, दोनों के टूटने से, दोनों के अलग होने से इस महासागर का पानी है वो इन दोनों के बीच में आ गया, और जो बीच में जो जलीय भाग था, जैसे ये वाला जलीय भाग है, बीच में जो जलीय भाग आया, दोनों भूखंडों के बीच में जलीय भाग है, उसका नाम क्या था, उसका नाम था तेतीस सागर। इसे क्या कहा गया, तेतीस सागर, तेतीस सागर। देखिए, प्राचीन काल में 3 चीजें मिलती हैं हमें, कौन सा, अंगारा लैंड है, गोंडवाना लैंड है, और बीच वाला भाग है वो क्या कहलाता है, तेतीस सागर कहलाता है। वर्तमान में जो अपनी पृथ्वी है, वर्तमान में अपनी पृथ्वी पर जो भी अवशेष मिलते हैं, जो भी अवशेष मिलते हैं वो या तो किसके हैं, अंगारा लैंड के हैं, या किसके हैं, गोंडवाना लैंड के, और या फिर किसके हैं,
इस 33 सागर के अवशेष हैं। वर्तमान में जितने भी अवशेष हैं वो सब किसके हैं? इन तीनों के। उसके बाद देखो थोड़े समय के बाद में क्या हुआ, इस अंगारा लैंड के ऊपर वाला जो अंगारा लैंड है इसके 3 टुकड़े और हो गए। अंगारा लैंड के कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े। अंगारा लैंड के कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े। बड़े टुकड़े, वैसे टुकड़े तो बहुत सारे हुए लेकिन जो बड़े टुकड़े थे उनका ही नाम दिया गया। और इस गोंडवाना लैंड के कितने टुकड़े हो गए? 4। देखो सबसे पहले बात करते हैं अंगारा लैंड के जो 3 टुकड़े हुए, जो महान भूखंड हुए, उनका नाम रखा गया। इस अंगारा लैंड से विश्व के कितने महाद्वीप बने? 3 महाद्वीप। 3 महाद्वीप कौन कौन से हैं? एक तो है एशिया महाद्वीप। कौन सा है? एशिया महाद्वीप। दूसरा है यूरोप महाद्वीप। दूसरा कौन सा है? यूरोप। और तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। देखो अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बने? 3 महाद्वीप। यानी एशिया महाद्वीप किसका अवशेष है? अंगारा लैंड का। यूरोप महाद्वीप किसका अवशेष है? अंगारा लैंड का। उत्तरी अमेरिका किसका अवशेष है? अंगारा लैंड का। इसके अलावा जो गोंडवाना लैंड है, गोंडवाना लैंड है उससे कितने महाद्वीप बने? 4 महाद्वीप। कौन कौन से बने? एक तो हो गया अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। दूसरा हो गया दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तीसरा हो गया ऑस्ट्रेलिया। कौन सा हो गया? ऑस्ट्रेलिया। और चौथा हो गया अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। देखो वर्तमान में जो 7 महाद्वीप हैं इनमें से ये 4 महाद्वीप तो किसका अवशेष है? गोंडवाना लैंड का। और ये 3 ऊपर वाले किसका अवशेष है? अंगारा लैंड का। अब देखो जब सारों के टुकड़े हो गए, इसके कितने टुकड़े हुए? 3 टुकड़े हो गए। इसके कितने टुकड़े हुए? 4 टुकड़े हो गए। अब अगर पानी में टुकड़े होते हैं तो टुकड़े होने के बाद में वो सारे एक जगह इकट्ठा नहीं रह पाते हैं, वो अपनी अपनी जगह पे खिसकने लगते हैं। ठीक है। और खिसकने के कारण वर्तमान में जो इनकी सतह बन रही है वो कुछ अलग तरह से बन रही है। जैसे मान लो आपको क्या मानना है, जैसे कोई होद होती है, होद। हम मारवाड़ी भाषा में जो पशुओं को पानी पिलाते हैं उनको बोलते हैं खेल, है ना। तो खेल में आपने पानी डाला तो खेल वाले पानी ने की मान लिया पेंथालासा महासागर। खेल का माइन जो पानी हुआ है बिन के मान लो पेंथालासा महासागर। अगर भी खेल का पानी, खेल बरेडी का माइन अगर आप बर्फ की सिल्ली डालेंगा, बर्फ की सिल्ली डालेंगा तो वो बर्फ की सिल्ली क्या होगी? तैरने लग जाएगी, है ना। देखो तैरने, क्योंकि बर्फ है वो पानी में तैरती है, क्योंकि बर्फ का जो घनत्व होता है वो पानी की घनत्व से कम होता है। बर्फ का आयतन होता है वो पानी से ज्यादा होता है और बर्फ का घनत्व होता है वो क्या होता है? पानी से कम। इसीलिए बर्फ है वो पानी में तैरती है। तो ये मान लो कि बर्फ है जो कि पानी में तैरे, तो उस बर्फ का क्या नाम रख दिया? उस बर्फ का क्या नाम रख दिया? पेंजिया नाम रख दिया। उसके बाद में उसको मान ले हम भी बर्फ का टुकड़ा ना तोड़ से ना भी का 2 टुकड़ा हो जैसी, ये देखो उसको बर्फ को तोड़ा तो उसको ऊपर वाले टुकड़े का क्या नाम हो गया? अंगारा लैंड। और नीचे वाले का क्या नाम हो गया? गोंडवाना। अब बर्फ का टुकड़ा टूटेगा तो पानी में एक साथ तो रह सकेंगे नहीं, तो भाई की वजह से दूर दूर जासी, इस हिसाब से दूर दूर जाएंगे, वो पानी है बीच वाला उन बर्फ के टुकड़ों के बीच में आएगा। तो उन टुकड़ों के बीच में पानी आएगा उसका नाम मान लो क्या रख दिया? 33 सागर। ऊपर टुकड़ा गया उसका नाम क्या रखा हमने? अंगारा लैंड। नीचे वाले का क्या नाम रख दिया? गोंडवाना लैंड। फिर मान लो उन टुकड़ों के भी और टुकड़े हो जाएं, जो ऊपर वाला जो अंगारा लैंड है उसका भी टुकड़ा हो जैसे, अगर टुकड़े होंगे तो ये तो है नहीं कि गिनती से होंगे कि भाई गिनती से 3 ही टुकड़े होने चाहिए, ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब टूटेंगे तो छोटे टुकड़े भी होंगे और बड़े टुकड़े भी होंगे। अब बड़े टुकड़ों का हमें बर्फ के जो सिल्ली के टुकड़े थे उनका बड़ों का नाम रख दिया, क्या नाम? जो बड़े थे उनका नाम हो गया महाद्वीप और छोटे थे उनका नाम हो गया द्वीप। तो इस अंगारा लैंड से कितने महाद्वीप बन गए? 3 महाद्वीप बन गए, एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका। नीचे देखो जो नीचे वाला बर्फ का हिस्सा था उससे कितने बन गए? 4 टुकड़े बड़े हो गए। छोटे छोटे टुकड़े खूब सारे हुए लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं बड़ों की, तो बड़े कितने टुकड़े हुए? 4 कौन कौन से हैं? एक हो गया अफ्रीका, एक हो गया दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। ये सारे टुकड़े होने के बाद में पानी के अंदर वो टुकड़े हैं वो अपनी अपनी जगह लेंगे। अब जगह लेने के कारण वर्तमान में जो इनकी स्थिति बनती है वो कुछ इस प्रकार से बनती है, थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। देखिए वर्तमान में जो स्थिति है वो कुछ अलग है।
जैसे देखो इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एशिया महाद्वीप या अफ्रीका महाद्वीप किसका अवशेष है, उत्तरी अमेरिका किसका है। इसके साथ साथ यहाँ देखो भारत की बात करें कि भारत का जो हिमालय है वो प्राचीनतम किसका अवशेष है, तो हिमालय किसका अवशेष है, तेथिस सागर का अवशेष है। उसके बाद में प्रायद्वीपीय भाग की पूछें कि प्रायद्वीपीय जो भारत है वो किसका अवशेष है, तो वो है गोंडवाना लैंड। देखिए थोड़ा बनाने की कोशिश करता हूं। जो उत्तरी अमेरिका वाला महाद्वीप है वो पानी में इस प्रकार से इधर आ गया, ऐसे वर्तमान में कुछ महाद्वीप हैं वो इस तरह से फैले हुए हैं। ऐसे ये इधर अफ्रीका महाद्वीप आ गया, इधर ये आ गया एशिया महाद्वीप, ये अपना भारत हो गया इधर ये इंडोनेशिया वाले देश हो गए, इधर ये जापान वाला हो गया। इस प्रकार से यहाँ से ये इटली देश हो गया, इधर ये भूमध्य सागर हो गया, इधर स्पेन आ गया, ऊपर ये फ्रांस आ गया। इस प्रकार से ये सारे देश आ गए। यहाँ पर ब्रिटिश द्वीप समूह, इंग्लैंड वगैरह आ गए। ठीक है, यहाँ ऐसे कुछ है बताऊंगा। यहाँ देखो ये इधर एक महाद्वीप बना है और एक इधर महाद्वीप बना है। देखिए जो 7 टुकड़े हुए थे उनमें से देखो कौन कौन से अब वर्तमान में इनकी स्थिति कुछ ऐसे है। ऐसे कैसे है, जैसे देखो ये भाग है उत्तरी अमेरिका वाला, वो किसके इधर आ गया, इसका नाम हो गया उत्तरी अमेरिका। ये कौन सा हो गया, उत्तरी अमेरिका। उसके बाद ये हो गया दक्षिणी अमेरिका, ये है दक्षिणी अमेरिका। इधर देखो ये है अफ्रीका महाद्वीप, ये हो गया अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद में ये हो गया यूरोप महाद्वीप, ये है यूरोप। और इधर वाला है एशिया महाद्वीप, ये हो गया एशिया महाद्वीप। इधर देखो ये है ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। और यहां पे है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। तो वर्तमान में जो 7 महाद्वीप हैं उनकी स्थिति कुछ इस प्रकार से बनती है। पहले जो सारा पानी था वो एक जगह था, इनके अलग अलग होने के कारण क्या हो गया, अलग अलग होने के कारण वो अलग अलग स्थिति में आ गया। पहले पेंथालासा महासागर एक था, अब इनके पानी है उस पानी को अलग अलग भागों में बांट दिया। जैसे पहले ये सारे थे आपस में क्या थे, आपस में अटैचमेंट थे, उसका नाम था पेंजिया। फिर इसके 2 भाग हुए। देखो नीचे वाले हैं ये तो किसके हिस्से हैं, किसके हैं, गोंडवाना लैंड के। इससे ऊपर वाले हैं वो किसके हैं, अंगारा लैंड के। 7 महाद्वीपों के अलग अलग होने से जो पानी था वो 5-6 भागों में अलग अलग बट गया, उसका भी अलग अलग नाम दे दिया गया। जैसे देखो इसका नाम है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। ठीक है, आगे देखो ये हो गया यहां पर हिंद महासागर, ये कौन सा हो गया, हिंद महासागर, हिंद महासागर हो गया। इसके अलावा इधर जो जापान वाले देश है इधर हो गया प्रशांत, प्रशांत। और ये भाग घूम के वापस इधर आ जाता है, तो इधर भी कौन सा है, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर। देखो जो 5 ऊपर देखो, जो ऊपर वाला भाग है ध्रुव के पास में, ये सारी पृथ्वी आपस में गोल है। ये भाग है ना, ये एशिया वाला भाग है, इधर अलास्का वाले भाग के एकदम टच में आ जाता है, घूम के ऐसे घूम के पास में आ जाता है। तो ऊपर वाला भाग है, उत्तरी ध्रुव वाला भाग है, वहां भी पानी है, वो इकट्ठा हो जाता है। ऊपर एक महासागर है, इसका नाम है आर्कटिक महासागर। ये कौन सा है, आर्कटिक महासागर। ऊपर ध्रुव के पास में कौन सा महासागर है, आर्कटिक। और ये अंटार्कटिका जो देश है, वैसे तो देखो यहां पर तीनों महासागर आपस मिल जाते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिक, और उस तीनों महासागर आपस मिल जाते हैं। वैसे यहां पर इसको स्पेशली इसको नाम दिया जाता है अंटार्कटिक या अंटार्कटिका महासागर, अंटार्कटिका महासागर। तो वर्तमान में जो अपनी पृथ्वी है उस पर कुल कितने महाद्वीप हैं, कितने हैं, 7 महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। वर्तमान में कितने महासागर हैं, 5 महासागर। 5 कौन कौन से हैं, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अंटार्कटिका महासागर। ठीक है, जो बड़े टुकड़े हुए उनको हमने बोल दिया महाद्वीप,
जो बड़ा भूभाग है उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप। और महाद्वीपों से जो छोटे होते हैं उनको बोलते हैं द्वीप। द्वीप क्या होता है, जो महाद्वीप से थोड़े छोटे होते हैं, या ऐसा बोल देते हैं वह भूखंड जो चारों ओर से किससे घिरा हो, जल से घिरा हो, उसे क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं। जैसे देखो ऐसे सारे टुकड़े जो हमने जो पेंजिया के टुकड़े हुए थे, तो उसमें 7 टुकड़े नहीं हुए थे। अगर हम बर्फ की सिल्ली को फोड़ेंगे, उस बात कर रहे थे, तो क्या उसमें 7 ही टुकड़े होंगे? नहीं, उसमें बहुत सारे टुकड़े होंगे। हमने बर्फ के बड़े टुकड़ों का नाम दिया था, ये नाम दे दिया, और छोटे छोटे जो किचरे हुए थे, बर्फ के टुकड़े हुए थे, उनको किस नाम जानते हैं, द्वीप के नाम से। जैसे देखो आपको पता है 7 महाद्वीप के अलावा एक द्वीप है जिसका नाम है, देखो यहां पर एक द्वीप है, इसका नाम है ग्रीनलैंड। उसका नाम क्या है, ग्रीनलैंड एक द्वीप है। इसके बाद में यहां पर एक द्वीप, इसका नाम है फॉकलैंड। इसका नाम क्या है, फॉकलैंड द्वीप। उसके बाद यहां देखो, यहां एक द्वीप, इसका नाम है मेडागास्कर। मेडागास्कर। यहां पर द्वीप, इसका नाम है श्रीलंका। यहां पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा यहां पर मालदीव द्वीप है। यहां पर देखो इंडोनेशिया है। यहां पे कौन सा देश है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया है वो विश्व का सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है। वैसे इस विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा है, एशिया महाद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा, महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो द्वीप कौन सा हो गया, ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ग्रीनलैंड। इसके अलावा देखो बात करें, यहां पर विश्व का सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, तो विश्व का सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया है वो विश्व का सर्वाधिक द्वीपों वाला देश है, जिसके पास लगभग 17,000 द्वीप हैं। इसके अलावा देखो और भी द्वीप हैं, जैसे देखो यहां पर जापान है। जापान है, उसके पास छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप, लेकिन मुख्य कितने द्वीप हैं, जापान मुख्यतः 4 द्वीपों, छोटे छोटे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मुख्यतः कितने द्वीपों पर है, 4 द्वीपों पर है, जिसका नाम है होक्काइडो, होन्शु, क्यूशु और शिकोकू। ये सारे देश हैं। अब देखो जो बीच वाला भाग बच गया है, यानी जो स्थल भाग के बीच में आ गया, उसको हम बोल देते हैं सागर। सागर देखो, जैसे यहां पर एक सागर है जिसका नाम है भूमध्य सागर। कौन सा सागर है, भूमध्य सागर। यहां पर देखो, यहां पर इसका नाम है लाल सागर। ये कौन सा सागर है, लाल सागर। यहां पर इसका नाम है अरब सागर। इसका नाम है अरब सागर। तो ऐसे सागर भी बन गए। अब वर्तमान में जो देश हैं कौन से हैं, जो महाद्वीप हैं, जो महाद्वीप हैं वो किसके अवशेष हैं, 3 तो ऊपर वाले किसके हैं, अंगारालैंड के, और 3 नीचे वाले किसके हैं, गुण। अब हम भारत की बात करें कि भारत में जो भौतिक प्रदेश हैं, भारत भौतिक प्रदेश है, यानी भारत को ऊंचावचों के आधार पर, ऊंचावच की तो आगे हम चर्चा करेंगे। वैसे भारत को कितने आधार बांटा गया है, 5 भागों में ऊंचावचों के आधार पर। राजस्थान को कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में। भारत की बात करें कि भारत प्राचीनतम में, भारत में देखो भारत किस महाद्वीप में है, एशिया महाद्वीप में है। लेकिन एशिया महाद्वीप में होते हुए भी भारत में अंगारालैंड के अवशेष नहीं पाए जाते। ध्यान रखना, भारत किस महाद्वीप में है, एशिया। और एशिया महाद्वीप किसका अवशेष है, अंगारालैंड का। लेकिन भारत में अंगारालैंड के अवशेष नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि भारत में जो सबसे उत्तर वाला भाग है, हिमालय आता है। यहां पे भारत में क्या है, हिमालय, यानी भारत का सबसे एक पार्ट, पहला वाला ऊपर वाला पार्ट कौन सा है, हिमालयन पर्वत श्रृंखला। तो हिमालय देखो किसका अवशेष है, देखो आपको बता देता हूं थोड़ा सा मैं। अपना ये भाग है कौन सा, दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग। ये पहले यहां नहीं था, थोड़ा मिटा देता हूं सबको। देखो थोड़ी सी चर्चा करते हैं भारत की, कि भारत अंगारालैंड का हिस्सा क्यों नहीं है। तो भारत है वो सबसे पहले यहां था, ये भारत है अपना। देखो भारत है और ऑस्ट्रेलिया दोनों एक ही प्लेट पे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया हैं वो दोनों एक ही प्लेटें हैं। प्लेट का नाम है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब ये प्लेट क्या होती है, धीरे धीरे ऊपर खिसक रही है। भारत पहले मेडागास्कर द्वीप के पास में था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, भारत ऊपर खिसकना चालू हुआ। जैसे भारत की स्थिति क्या होती गई, इस प्रकार से होती गई। और पहले यहां पर क्या था, 33 सागर था। यहां पे क्या था भाई, पहले 33 सागर था। अब देखो धीरे धीरे क्या हुआ, भारत ने नीचे से ऊपर आना स्टार्ट हुआ, और ऊपर वाली प्लेट का नाम है एशियन यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है, यूरेशियन प्लेट। और नीचे वाली प्लेट का क्या नाम है, इंडो ऑस्ट्रेलियन। जब ये यूरेशियन प्लेट है, ये भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, ऊपर वाली प्लेट से टकराया, ऊपर वाली प्लेट से टकराया, और टकराने से जो बीच में 33 सागर था, यहां पे पहले क्या था,
तैतीस सागर, दोनों में टकराने के कारण जो तैतीस सागर वाला भाग है ना वो तल के ऊपर आ गया, नीचे से टक्कर लगने के कारण वो भाग ऊपर के क्या आ गया, ऊपर। और जहां पे आज तैतीस सागर है यानी वहां पे क्या बन गया, हिमालय बन गया, यहां पर क्या बना, हिमालय, है ना। और हिमालय का नाम हिमालय क्यों पड़ा, देखो हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ। आपको पता है ऊंचाई में जाने पर तापमान में क्या होती है, कमी दर्ज की जाती है। 165 मीटर अगर हम ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर। तो हिमालय की ऊंचाई जैसे से बढ़ती गई और ऊपर क्या जम गई, बर्फ, और घनी बर्फ होने के कारण हिमालय को कहते हैं बर्फ का घर। आलय का मतलब क्या होता है, स्थान, जैसे विद्या का घर क्या होता है, विद्यालय होता है ना। वैसे ही क्या हो गया, ये हिमालय हो गया। तो हिमालय की जगह पहले क्या था, तैतीस सागर था। इसका मतलब भारत में जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो किसका अवशेष है, तैतीस सागर का। बीच वाला जो भाग है, बीच में खाड़ी बनी, वहां से यहां से नदियां निकल के आई और नदियों ने क्या कर दिया, बीच वाले खाड़ी में क्या कर दिया, जमाव कर दिया और जमा के क्या बना दिया उसको, समतल। और समतल भाग को क्या कहते हैं, मैदान। तो बीच में जो मैदान बना है, जैसे हम बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, उत्तर का विशाल मैदान है वो भी किसका अवशेष है, तैतीस सागर का। नीचे वाला जो प्रायद्वीप भाग है, ये देखो आपको पता है नीचे से निकल के आया है, इसका मतलब नीचे वाले जो भाग है वो किसके अवशेष है, गोंडवाना लैंड का। तो भारत का ये प्रायद्वीप भाग किसका अवशेष है, गोंडवाना लैंड का, गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इस तरह से भारत में किसके अवशेष नहीं पाए जाते, अंगारा लैंड के कोई अवशेष नहीं पाए जाते। या तो किसके हैं, तैतीस सागर के हैं, या फिर किसके हैं, गोंडवाना लैंड के। उसी प्रकार राजस्थान के भी 4 भौतिक पार्ट हैं। राजस्थान को भी कितने भागों में बांटा गया है, 4। भौतिक का मतलब क्या होता है, उच्चावचों के आधार पर। राजस्थान को किसके आधार बांटा गया है, उच्चावच। उच्चावच क्या होते हैं उसकी हम चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। यहां पे थोड़ा बता देता हूं कि राजस्थान को 4 भागों में बांटा गया है। 4 में से 2 तो किसके अवशेष हैं, तैतीस सागर के, और 2 किसके हैं, गोंडवाना लैंड के। अगले हम वीडियो में राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले हम उच्चावचों पे चर्चा करेंगे कि उच्चावच क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। वो पढ़ने के बाद में हम क्या करेंगे, राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे। एक एक छोटी छोटी चीजें बताई जाएंगी। ये बताना जरूरी था क्योंकि हम अगर राजस्थान के भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे तो उसमें नाम आएगा उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश किसका अवशेष है। तो अवशेष किसका है, वो तैतीस सागर का। अब आपको पता होना चाहिए कि तैतीस सागर क्या था, या ये पता होना अरावली किसका अवशेष है, तो गोंडवाना लैंड का। तो आपको ये पता होना चाहिए कि गोंडवाना लैंड क्या था। तो इसमें हमने चर्चा की कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड क्या थे और फिर धीरे धीरे इनकी आकृति कैसे आ गई है, वर्तमान में कुछ स्थितियां इनकी इस प्रकार से हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे उच्चावच, जिसमें हम पर्वत पठार मैदान के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान की भौतिक प्रदेश, जिसमें आपको छोटी से छोटी चीजें लेकर बड़ी से बड़ी सारी बातें बताई जाएंगी। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।